आज के हीरोज की बात करते हैं। ये तो वो हीरोज थे जो गुजर गए, जो चले गए हमें छोड़ के। आज के हीरोज की बात कर लेते हैं। कोरोना वबा जैसा कि दुनिया भर में थी, पाकिस्तान भी इसका शिकार रहा। पाकिस्तान को भी इसने हिलाकर रख दिया। मुआशी मुश्किलात भी बढ़ती रहीं, कोई अपनी बका के लिए हाथ पांव मारने लगा। मगर इन हालात में भी कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी भी मुश्किलात को खातिर में ना लाते हुए मुसीबतों के मारे हुए लोगों का सहारा बने। हाँ जी, ऐसी ही हम बात कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली ओज फातिमा का शुमार भी ऐसे ही बाकमाल लोगों में होता है, जिन्होंने तने तनहा कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर हज़ारों अफराद को अपने हाथों से खाना बनाकर पहुँचाया। भूखों की भूख उसको मिटाया, जिससे और कहते हैं सबसे बड़ी नेकी भी यही है। बेशुमार ऐसे लोगों को भी फ़ायदा हुआ जो वबा की वजह से बेरोज़गार हो गए थे, अपने रोज़गार से महरूम हो चुके थे। और ये भी हैरत होगी शायद इन सबको सुनकर कि ओज फातिमा ने इस नेक काम का आगाज़ उन पैसों से किया जो उनके वालिदैन ने उनके मुस्तकबिल के लिए संभाल रखे थे। ये बहुत ही दिल गुर्दे की का काम है और बड़ी नेकी का काम है। इसी हवाले से मेरे ख्याल में बात भी कर लेनी चाहिए। ओज फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ओज फातिमा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। ठीक हूँ। आप ठीक हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ओज फातिमा, ओज का मतलब क्या है? ओज का मतलब है अरूज, सक्सेसफुल, कामयाब। माशाल्लाह, और इनके काम भी ऐसे ही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कमाल हैं ये। और आपने किस तरह से ओज आपको ये ख्याल आया कि मुझे आगे बढ़कर उन लोगों के लिए काम करना चाहिए, और ख़ासतौर पे वो पैसा जो कि वालिदैन ने आपके फ्यूचर के लिए संभाल कर रखा था, आपने वो इस्तेमाल किया? इस तरह से था कि मेरे सर्कल में मेरी कुछ फ्रेंड्स जो है वो इन्फेक्टेड हुई थी पहले, और उस टाइम पे मुझे अंदाज़ा हुआ, मेरी एक दोस्त थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनका मुझे मैसेज आया इस तरह से, वो बहुत परेशान थी रात में, और उन्होंने कहा कि उनके बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की फ़िक्र है कि इनका ख्याल कौन रखेगा। और उस टाइम अपनी बहन के घर थी और उनको इस चीज़ का भी थोड़ा सा था कि कहीं उनकी वजह से उनकी बहन इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो खैर वो इतनी परेशान थी कि उस टाइम में मुझे कह रही थी कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, और मैं उस रात उनसे बात करती रही। मैंने कहा परेशान ना हो, हम इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। और अगले दिन सुबह जो है मैं गई, जाकर सामान लाई और मैंने उनके लिए खाना बनाया और खाना बनाकर उनको भिजवाया। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा एक अंदाज़ा हुआ कि लोग कितनी मुश्किल में हैं, कितने परेशान हैं। फिर इसके अलावा मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देखी थी जिसमें लोग प्लाज्मा के लिए परेशान थे, लोग मेडिसिन के लिए परेशान थे, हर चीज़ ब्लैक में मिल रही थी। तो मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी जिसमें एक आदमी रिकवर होकर आया था, वो अपना प्लाज्मा बेच रहा था एक बच्ची को, और वो अपने फादर के लिए प्लाज्मा लेना चाहती थी। तो उस बच्ची ने कहा कि जी हमारे पास पैसे कम है, तो उस आदमी ने कहा कि जी मैं आपको तो फ्री में नहीं दे सकता, बिकॉज मैंने तो अपनी जमा पूंजी जो है अपने इलाज पे लगा दी है। तो वो एक ऐसा टाइम था कि मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे लोगों को हेल्प, डेफिनेटली हर किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में डालना था। तो मुझे लगा कि ये बेहतरीन टाइम है और अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो यही टाइम है। आगाज़ कैसे किया? मतलब कि अब आपने हज़ारों लोगों को खुद खाना बनाकर खिलाया। मैंने खुद खाना बनाया। ये कैसे आगाज़ कैसे हुआ, कैसे बढ़ता गया सिलसिला? मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई थी, कुछ फूड ग्रुप्स थे, और मैंने वहाँ पे मेंशन किया कि अगर किसी को भी खाने की ज़रूरत है, कोई भी खातून इन्फेक्टेड है और उनकी फैमिली जो है भी सफ़र हो रही है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए भी खाना बना कर भेजूँगी और आपकी पूरी फैमिली के लिए खाना भेजूँगी जिसको भी खाने की ज़रूरत होगी। तो मैंने सोचा ये था कि मैं 40 to 50 लोगों को ईज़िली बनाकर भेज दूँगी, लेकिन डे 1 ही मुझे जो है 70-80 प्लस जो है लीड्स मेरे पास आई। मुझे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। मैंने इवन के अपना पर्सनल नंबर मेंशन कर दिया था सोशल मीडिया पे कि मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, रात है दिन है, जिस टाइम मर्जी आपको खाना चाहिए मैं आपको बनाकर भेजूंगी। तो ये 70 जो 80 लीड्स आप तक पहुंची थी, ये खानदान थे या 70 या 80 लोग थे? ये हमें बताएं। ये फैमिलीज थी, 70 से 80 खानदान थे जिनको। और घर वालों ने कितना सपोर्ट किया इसके ऊपर? मेरी फैमिली चूंकि यहाँ पे नहीं होती, मैं लाहौर में होती हूँ, तो मेरे पास एक चीज़ थी कि मतलब टाइम, आप डेफिनेटली हर किसी ने अपने आप को आइसोलेट किया था, आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते थे, दोस्तों से नहीं मिल सकते थे। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा नेटफ्लिक्स देखो टाइम पास करने के लिए। सब लोगों ने यही बल्कि किया भी। तो मैं फूडी हूँ और मुझे शौक भी था, और फिर मुझे लगा कि आई थिंक बिकॉज देखिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, एक फूड वाहिद ऐसी चीज़ थी जो डॉक्टर्स बार बार रिकमेंड कर रहे थे कि जी आप ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करे। तो मुझे लगा कि डाइट एक ऐसी चीज़ है। फूड हमने खाना तो तैयार कर लिया, फिर ओज किस तरीके से अकेली जो है उन लोगों के घरों तक खाना पहुँचाती थी? ये घरों में पहुँचा रही थी या कुछ ऐसे लोग भी थे जो बेचारे घरों से भी बाहर थे, कुछ ऐसे बेरोजगार लोग थे? मैंने जो है ना एक और चीज़ ख़ास तौर पे मेंशन की थी कि एक तो वो लोग जो घरों में थे और इन्फेक्टेड थे, इसके अलावा
बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी इस दौरान जॉब्स चली गई थी। तो मैंने ये भी मेंशन किया कि अगर किसी को ज़रूरत है, बिकॉज मैंने राइडर्स हायर किए थे और उन राइडर्स को भी मैं खुद से पे करती थी। तो सबसे पहले मैंने अपने सर्कल में करीबी लोगों को कहा कि अगर आपका कोई करीबी जानने वाला है जिसको जॉब की ज़रूरत है तो आप मुझे काइंडली बताएं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, 2 टाइम का खाना दे दूँगी और कुछ पैसे उनको दे दूँगी ताकि उनको एक हेल्प हो जाए। तो वो मैं उन लोगों के घरों तक खाना पहुँचाती थी और वो पहुँचाने के भी कोई पैसे नहीं थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आपने बताया भी कि आपके जो फ्यूचर के लिए पैसे संभाल रखे गए थे आपने वो इस्तेमाल किए, तो पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा तो आया होगा कि नहीं बेटा ये आपके लिए थे, हमने आपके फ्यूचर के लिए सिक्योर किया था, आपका फ्यूचर है इससे जुड़ा, तो कुछ ऐसा पेरेंट्स की तरफ से आया? अच्छा, इस तरह से है कि मेरी मदर सिंगल पेरेंट है, तो मैं जो हूँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रही थी, मेरे नाना। तो मेरे नाना का इंतकाल हो चुका है और कुरान पाक की एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला उन लोगों पे रहम फरमा जिन्होंने हमारे बचपन में हम पे रहम किया। तो औलाद जो है वो अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है। तो मैंने ये जो सारा कॉज स्टार्ट किया, मेरी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी अपने नाना के साथ, तो मैंने ये जो सारा कॉज, बिकॉज वो पैसे भी, वो सेविंग्स भी उन्होंने मेरे लिए रखी हुई थी, तो मैंने जो सब स्टार्ट किया। देखिए, आप एक एक दिन का कर्ज नहीं चुका सकते अपने पेरेंट्स का, तो उनके जाने के बाद सिर्फ कुछ ये चीज़ें हैं जो आप करके उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये जो मेरा सारा कॉज था, ये चीज़ें थी मेरी उनके लिए थी, तो ये मैंने वो पैसे इस्तेमाल किए ताकि उसका सवाब उनकी रूह को बस देखो इशाल, फ्यूचर भी बनाया और आखिरत भी बनाई, मतलब कि क्या बात है। और ये बात बहुत ही कम लोगों में होती है कि हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन जिंदगी में खो जाते हैं। बिल्कुल, अपने नाना की जो उसके लिए प्यार था, जो खिदमत थी, एक नाना ने पाला, किस तरीके से उसकी तरबियत मोहब्बत थी, जो उस मोहब्बत को भी याद रखा, उस एक एक दिन को याद रखते हुए। कर्ज तो नहीं उतार सकते हम पेरेंट्स का या नाना नानी या दादा दादी का, लेकिन फिर भी औज ने कोशिश की कि उनके लिए सदका जारिया ये सिलसिला और जारी जी, है। अभी स्टिल अभी तक मैं कर रही हूँ, बल्कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, भिजवाती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ। तो आज कोई कुकिंग वगैरह सीखी हुई है या फिर ये खुद से जब भी आपने स्टार्ट किया तो खुद ब खुद आता चला गया? मैंने ऐसा कुछ सीखा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे शौक बहुत था और मैं अपने दोस्तों के लिए भी बनाती रहती थी खाने वगैरह इस तरह से। लेकिन ये था कि उस टाइम पे मैंने चूँकि कोविड पेशेंट के लिए डाइट बनानी थी, तो वो मैंने WHO की वेबसाइट्स और मैंने डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ पढ़ के प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए डाइट बनाई, जिसमें गार्लिक, जिंजर, अनियन, उनका मैंने जो थी क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी। मैं बनाती इस तरह से थी कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 ना हो। तो वो मैंने उससे, बिकॉज मेरा मकसद लोगों का पेट भरना नहीं था, मेरा मकसद था जिनको मैं खाना बना के भिजवा रही हूँ वो खा के सेहतयाब भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ओज, आप आई, आप हमारे मुआशरे में रहती हैं, इसलिए भी शुक्रिया। इस मुआशरे के लिए काम करती हैं, समाजी खिदमत करती हैं आप हमारे लिए जो हैं, और पूरी जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का फख्र भी हैं ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो सामने आकर किसी दूसरे के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। आप भी ये जज्बा रखिए, हम भी आपस में कुछ बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो सामने आकर किसी दूसरे के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। आप भी ये जज्बा रखिए, हम भी आपस में कुछ बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं।